नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन तिवारी सनातन संस्कृति चैनल पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। क्या हम जानते हैं देवशयनी एकादशी हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानने के लिए यह वीडियो को अंत तक देखें। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार योग निद्रा में चले जाते हैं, वह भी 4 महीने के लिए। इस समय हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भोजन पचने की क्रिया कमज़ोर पड़ जाती है। यात्रा जहाँ तक संभव हो नहीं करना चाहिए। भोजन में बहुत सी चीज़ें जो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए विष के समान है। नियम और संयम का पालन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता और चंद्र देवता का प्रभाव कम हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार कम हो जाता है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर, हमारा मन ठीक नहीं रहता। मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, उपनयन, गृह प्रवेश, शुभ कार्य वर्जित हैं। आसुरी शक्तियाँ हावी रहती हैं इन 4 महीनों में। इसलिए पूजा पाठ, ध्यान, दान, धर्म करके अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने का समय है। भगवान शिव की उपासना और आराधना से जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आगे जानते हैं भगवान नारायण 4 महीने कहाँ रहते हैं। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। देवताओं ने भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना किए। भगवान श्री हरि विष्णु ने 52 अवतार लिया, 52 अंगुल के स्वरूप के हुए। छोटे से दिव्य स्वरूप में 52 भगवान असुरराज बलि के यज्ञ में गए। बलि अपने वचन का पक्का था और दानी था। भगवान 52 रूप में बलि से 3 पग भूमि दान में मांगे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने यह दान देने के लिए मना किया, परंतु राजा बलि ने भगवान को वचन दे दिया था। 52 भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गया था। भगवान ने 3 बार संकल्प राजा बलि से कराया। संकल्प करने के बाद 52 भगवान ने विशाल स्वरूप धारण किया। एक पग में देवलोक लिया, दूसरे पग में भूलोक नाप लिए। उसके बाद राजा बलि से पूछे, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा, प्रभु तीसरे पग से मेरे शरीर को मुझे नाप लीजिए। प्रभु ने तीसरे पग से बलि की शरीर को नाप लिया। बलि की दानवीरता पर प्रसन्न हो गए। राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि को वरदान मांगने के लिए कहा प्रभु ने। बलि ने कहा, प्रभु मेरे महल में 52 दरवाजे हैं, जब भी मैं सोकर उठूं आपका दर्शन पहले हो। प्रभु ने तथास्तु कहा। भगवान पाताल लोक चले गए। महादानी भक्त राजा बलि के यहाँ नौकरी कर लिए, भक्त के मान को बढ़ाने के लिए। कुछ दिन बीता, माता लक्ष्मी परेशान होने लगी। भगवान नारायण का पता नहीं। नारद जी संदेश वाहक हैं। नारद जी बताए, प्रभु राजा बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं। माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ रूप बदल कर गईं। राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना लिया। बलि ने कहा, बहन मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तब माता लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु को मुक्त करने को कहा। राजा बलि ने भगवान को पाताल लोक से मुक्त कर दिया। प्रभु ने कहा, मैं 8 महीने पूरे संसार में रहूँगा और 4 महीने आषाढ़ एकादशी से कार्तिक देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में रहूँगा। तब से भगवान 4 महीने पाताल लोक में रहते हैं। रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र पढ़ा जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबंधनामी रक्षे माचल माचल। राजा बलि जैसे दानी के ऊपर मंत्र बन गया। जय श्री हरि विष्णु।